ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऐसे ही। अच्छा ये मैन्युफैक्चर क्यों करती है कोई भी कंपनी? अगर एक चीज़ वही आप चेयर बनाते हैं और वही चेयर आप अगर सेल करके होलसेल में बेच सकते हैं तो आप बनाने की क्या ज़रूरत है आपको? प्रॉफिट ज़्यादा, कॉस्ट कम हो। प्रॉफिट ज़्यादा हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। लेट्स सपोज आप अगर होलसेल में करते हैं 10% प्रॉफिट 100 की लेके 110 की आपने सेल कर दी, ठीक है। यहाँ पे मे भी वही कॉस्ट आपको 80 की पड़ गई और वही चीज़ आप 110 की सेल कर सकते हैं, ठीक, तो आपको 30 का प्रॉफिट है, ऐसा ही है, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स जो बुक में लिखे हैं वो मुझे बताइए। फोकस ऑन जो स्टार्ट में जो लिखे हुए हैं वो मुझे बताइए। फोकस ऑन क्वालिटी, फोकस ऑन क्वालिटी, नेक्स्ट मिनिमाइज द कॉस्ट। अच्छा कॉस्ट कैसे मिनिमाइज होती है? क्वालिटी में तो चले ठीक, कॉस्ट कैसे मिनिमाइज होती है? ज़्यादा रॉ मटेरियल मिलने की वजह से उनको कोई ऐसा पर्सन जो मतलब शॉर्ट इसमें कॉस्ट कम लगे। बल्क प्रोडक्शन की वजह से। ठीक, ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जैसे आप बल्क में देखेंगे चीज़ ज़्यादा खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मटेरियल आपको वही काम जो लेबर 2 आवर्स में कर रहे हैं उसको लेबर को मोटिवेट करके 1.5 आवर्स में करवा लेंगे, कॉस्ट भी पे कर रहे हैं, वीक आवर भी पे कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही वीक जो कॉस्ट है कम हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? Eliminate all costs that add no value to the finished product. फिनिश्ड गुड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस कोई ऐसी कॉस्ट ये जो टाइम फैक्ट्री में गुजार है कन्वर्टिंग के लिए, ठीक है, वर्किंग प्रोसेस में, इसके दौरान कोई ऐसी कॉस्ट कि जो इसके जो फिनिश गुड आएगा उसमें कोई वैल्यू ऐड ना करे, ठीक है। लाइक कोई जो ऐसी चीज़ है जिसके इनसाइड भी आप ऐसा मटेरियल लगा रहे हैं जो उसकी क्वालिटी पे भी कोई असर ना करे और उसकी जो वैल्यू है उस पर भी कोई असर ना करे, नज़र भी ना आए, ठीक है, तो उस पर कॉस्ट लगाना नहीं चाहिए। इसका मतलब यह है वो सारी कॉस्ट कि जिसका फिनिश गुड जो है एट आपके पास चीज़ आती है उस पर कोई असर ना हो, वो चीज़ उस कॉस्ट को मिनिमाइज कर दें, ठीक है। क्लियर है आप लोग? क्लियर है, ठीक है। ये 3 पढ़े, ये ऊपर जो पैराग्राफ लिखा हुआ 3 लाइनों वाला यूज है। पढ़िए काफी में पढ़िए। अच्छा ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इनके? क्या ऑब्जेक्टिव है? क्वालिटी कॉस्ट को मिनिमाइज करें, जो चीज़ें फिनिश गुड में वैल्यू ऐड करके उनको कम करें, ठीक है। अब वो कैसे कम होगी? ठीक, ये जो ऊपर 3 ऑब्जेक्टिव हैं ये कैसे अचीव होंगे? ये नीचे सारे जो पॉइंट्स लिखे हैं उनके बारे में लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट लिखते हैं प्रोक्योरमेंट क्या होता है? प्रोक्योरमेंट है प्रोक्योरमेंट कहते हैं परचेज ऑफ मटीरियल को, ये दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। अब ये कैसे वैल्यू ऐड कर सकती है, कैसे ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकती है परचेज में? जो हम रॉ मटेरियल लें वो हमें मतलब जहाँ से हमें सस्ता मिले वो लें, लो कॉस्ट पे मिले, ठीक है, आप अच्छी क्वालिटी बिडिंग करें, ठीक है। 5-7 सप्लायर से पूछे जितने भी मार्केट में उन सबसे पूछे उनके सबसे लो क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट है उससे आप परचेज करें, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पे कौन सा? प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे होगी? डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन करें, आपको पता हो कि कौन से लेबर को कौन सा वर्क असाइन करना है, ठीक है, कौन सा मटेरियल कहाँ पे यूटिलाइज करना है, ठीक है। क्लियर? अच्छा ये सब चीज़ें कब ये चीज़ें कब आप कब करते हैं प्लानिंग? प्लानिंग कब होती है? ऑब्जेक्टिव स्टार्ट पे, कोई भी आप प्रोडक्शन स्टार्ट करें उस टाइम ये सब प्लानिंग होती है, ठीक है। क्लियर है? परचेजिंग भी कब होती है? ऑब्वियसली वो स्टार्ट पे ही होगी, ठीक है।
क्लियर है? ये पढ़े जरा दूसरा पॉइंट। ये जो चार इंपॉर्टेंट इसमें लिखा हुआ डिसीजंस है कौन कौन से? साइट सिलेक्शन, layout and resources. ये क्लियर? रिसोर्स कौन कौन से होते हैं? जो मटेरियल आपके पास है, जो आपके पास बिल्डिंग है, जो आपके पास लेबर है, वो आपके रिसोर्सेज है, उनको आपने कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है? अच्छा, साइट सिलेक्शन, अच्छा फैसिलिटी लेआउट, इसका क्या मतलब है? मतलब डिफरेंट, जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट आता है यहाँ पे इस तरह की प्रोसेसिंग होगी, डिफरेंट लेआउट्स बना लेते हैं कि यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग पैकिंग अलग होगी, यहाँ पे पैकिंग अलग, इस तरह का एक डिफरेंट डिपार्टमेंट लेआउट बना लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अलग जगह पे होती है, पैकिंग अलग जगह पे होती है, ठीक है? अच्छा नेक्स्ट कौन सा? साइट सिलेक्शन, आपने किस जगह पे प्रोडक्शन करनी है और टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, आपने किस टाइप की प्रोडक्शन करनी है, ठीक है? क्लियर है ये? अच्छा नेक्स्ट कौन सा? इसका क्या मतलब है? ये जो हमने प्लान किया है उसी के हिसाब से हो रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रही। ये कौन इंश्योर करता है कि जो हमने प्लान किया है ये प्रोडक्शन उसी के हिसाब से हो रही है, जो काम हो रहा है वो उसी के हिसाब से हो रहे हैं? मैनेजर। अच्छा ये ऑपरेशन कहाँ पे हो रही है, किस जगह पे हो रहे हैं? हेड ऑफिस में हो रही है? किस जगह पे? फैक्ट्री में हो रही है। तो फैक्ट्री का इंचार्ज कौन होता है? फैक्ट्री मैनेजर या प्लांट मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर उसको कहते हैं, ठीक है? अब इसका कंट्रोल किसके पास होगा? किसने इंश्योर करना है कि जितने भी स्टेप्स हमने एट द स्टार्ट जो प्लानिंग की है वो इंश्योर हो रही है या नहीं हो रही, वो सारे काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे? जो मैनेजर है उसमें, ऑपरेशन मैनेजर में, ठीक है? क्लियर है? अच्छा ये जरा एक मिनट पढ़े। ये जो टूल्स दिखेंगे तो क्रिटिकल पार्ट, क्रिटिकल ये आपके से डिस्क्रिप्शन तो इनकी नहीं लिखी हुई होती है, कॉस्ट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, ये है टॉपिक है, वर्ड याद कर लो, बाकी इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखी होती है याद कर लो। वो भी जस्ट इन केस अगर कोई स्टाफ का स्किल आ गया तो फिर उसको यूज होता है। समझ आ रही है? समझ आ रही? बैटरी लो क्लोज कर। अच्छा नेक्स्ट कौन सा है? कुछ कंट्रोल को वेरीफाई करना पड़ता है, कौन वेरीफाई करेगा? क्वालिटी कंट्रोल कौन करेगा? ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन होगा। कंट्रोल्स में क्या होगा? कंट्रोल्स में कोई भी वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक है? जो एट द स्टार्ट जो रिस्ट्रिक्शन जो लगाई गई वो कंट्रोल्स होती हैं, ठीक है? प्रोडक्शन के लिए, ताकि प्रोडक्शन को सही तरह से प्रोडक्शन सारी जो ड्यूरिंग द प्रोसेस हो वो सही हो। अब ये कैसे हो सकती है? जैसे प्रोडक्शन मैनेजर ये पॉलिसी, कोई भी लेबर है अगर आप पर आवर वेज पे कर रहे हैं, ठीक है, तो उसने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि एक लेबर एक दिन में 7 आवर्स ही काम करेगा, क्योंकि जो जो काम करता जाएगा उसकी प्रोडक्टिविटी लो होती जाएगी, ठीक है? अभी उसने एक रिस्ट्रिक्शन, एक कंट्रोल लगा दिया कि इसकी क्वालिटी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी लो ना हो, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली जब वर्कर सही काम नहीं करेगा तो प्रोडक्ट सही
नहीं बनेगा। तो उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप बार बेच के करें तो वर्कर्स के ना 10-10 घंटे काम करें तो उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी डाउन आ सकती है, नहीं आ सकती है, समझ आ रही? तो उसने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि एक वर्कर एक दिन में 7 घंटे काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। ये क्या है? क्वालिटी कंट्रोल है, ठीक है। ये ज़रा पढ़ें इसमें क्या लिखा हुआ है। पढ़ लिया? आप लोगों ने पढ़ लिया? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इसका क्या मतलब है? इसका सर कि जो प्रोडक्ट है उसमें हम वक्त के साथ साथ चेंजेस डेवलपमेंट लेते हैं। डेवलपमेंट। अच्छा, इसका मतलब है कि लेट्स सपोज मार्केट में कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट भी कम हो सकती है और आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ सकती है, आपकी क्वालिटी भी बेहतर हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कंटिन्यूस डेवलपमेंट आपने वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। क्यों? अगर आप नहीं करेंगे तो कॉम्पिटिटर जो होगा आपका वो अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है, और आप भी उसको डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब ज़रा पढ़े। आपने पढ़ लिया? अच्छा, अब यहाँ तक जो लिखे हुए थे ये तो है रिस्पॉन्स ऑब्जेक्टिव आप अपना कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपने ऊपर एक प्रोडक्शन प्लानिंग पढ़ा है उसी की आगे फर्दर डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। प्रोडक्शन प्लानिंग का पहला फेज कौन सा है? प्लानिंग का होता है एट द स्टार्ट कि आपने प्रोडक्शन कैसे करनी है, ठीक है। पहला फेज कौन सा है? प्लानिंग का पहला फेज कौन सा है? अच्छा, प्लानिंग फेज, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं? अब लेट्स सपोज फैक्ट्री में क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, ठीक है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपने अगला 1 साल किसी को सर्विस प्रोवाइड करनी है, गुड्स सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब आप प्रोडक्शन कब तक करते रहेंगे? अगले 1 साल तक। तो आपका प्लान क्या होगा? अगर आप किसी से एग्रीमेंट हुआ कि हमने हर महीने आपको 100 यूनिट्स प्रोवाइड करनी है, तो आपका प्लान में क्या होगा कि हमने अगले 1 साल तक हर महीने 100 प्रोडक्ट्स ये बनानी है, ठीक है। तो आपके प्लान में क्या होगा? वो आपका प्लान होगा 1 साल के लिए, अगले 1 साल के लिए। ऐसे ही ऐसे ही अगर आपका कोई जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो 2 साल का हुआ है तो आपका कौन सा होगा? कितने साल का आपका होगा प्लानिंग? 2 साल की। ऑब्वियसली ऐसे ही अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का हुआ है तो आप प्लानिंग भी प्रोडक्शन की 3 साल की करेंगे, क्लियर? ज़रा पढ़ें प्रोडक्शन फेज और प्लानिंग फेज। क्या पढ़ाना था भाई? सर ये स्टार्ट कराया था।